अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिराइवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम अपनी लेक्चर जो है इसको बोहर मॉडल की एक पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। बोहर मॉडल में हमने एक पोस्टुलेट डिस्कस किया था कि मान लो ये एक एटम है, उसका क्या है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है और यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो बोहर पोस्टुलेट के मुताबिक अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप लगा के इस लोअर ऑर्बिट में आता है तो यहाँ पे ये एनर्जी एमिट करेगी। क्या करेगी? एनर्जी एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक, ये पॉइंट नोट करें। इसके अलावा मान लो यही इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जंप लगाता है यहाँ पे इस ऑर्बिट में। तो ये तब जंप लगा सकता है जब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन करेगी। क्या करेगी? एनर्जी गेन करेगी। लेकिन ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी, ये भी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी। अब इस रेडिएशन को अगर मैं बड़ा कर दूँ, यहाँ पे ये आपको वेव फॉर्म में नज़र आएगा। किस फॉर्म में नज़र आएगा? वेव फॉर्म में, यानी ये एक वेव में ट्रेवल करेगा। ठीक, अब यहाँ पे इस वेव का यहाँ पे वेव लेंथ है और इस वेवलेंथ को हम क्या करेंगे? मालूम करेंगे। इसके अलावा इस रेडिएशन का इसमें बहुत ढेर सारे क्या है वेव लेंथ मौजूद है यहाँ पे, तो उस वेव लेंथ को भी हम मालूम करेंगे। इसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को भी हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात का स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए, फ्रीक्वेंसी। हेडिंग कौन सा है? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं या हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी है क्या। यानी आप लोगों ने फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा, उसका डिफिनीशन भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम डिफ़ाइन नहीं करते, मैं आप लोगों को अपने अल्फाज में बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक रेडिएशन है, ये ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, या एक वेव है। मान लो ये क्या है? एक वेव है। ठीक, अब यहाँ पे इस ऊपर जो एरिया है इसको हम नाम देते हैं क्रस्ट। क्या नाम देते हैं? क्रस्ट। तो ये भी क्रस्ट है, मैं यहाँ पे सिंपल सी से रिप्रेजेंट करता हूँ शॉर्टकट। ये भी क्या है? क्रस्ट है। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम नाम देते हैं क्रस्ट, और यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं ट्रफ। ठीक, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, इसके अलावा ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। अब क्रस्ट और क्रस्ट के बीच यहाँ पे ये क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है, इनकी बीच जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला एरिया जो है ये, इसको हम एक वेव मानते हैं। क्या मानते हैं? एक वेव मानते हैं। और इसके बीच जो डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं वेव लेंथ। क्या नाम देते हैं? यानी एक वेव का लेंथ, एक वेव का लेंथ कितने सेंटीमीटर होगा, कितने मीटर होगा। सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है एक वेव। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब यहाँ पे ये क्या है? वन वेव। इसके अलावा यहाँ पे हम गिनती स्टार्ट करते हैं, वन वेव, इसके अलावा टू वेव, इसके अलावा थ्री वेव, और यहाँ पे फोर्थ वन वेव, और यहाँ पे फिफ्थ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक पॉइंट रखते हैं या एक ऐसा चीज़ रखते हैं कि इनमें से ये पास हो सके। मान लो हमने यहाँ पे एक चीज़ रखा, एक पॉइंट रखा। अब इस पॉइंट पे हम मालूम करते हैं कि कितने वेव, यहाँ पे मान लो ये क्या है? ये एक पॉइंट है, ये वेव इसमें से गुज़र कर ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? फिर नीचे आएगा इस तरह। तो यहाँ पर भी एक वेव है, इसको हम मानते हैं 6। अब एक सेकंड में इस पॉइंट से जितनी वेव गुज़र हो सके उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे ये वेव जो है ये एक सेकंड में यहाँ पे 6 वेव इस पॉइंट से गुज़रते हैं, तो इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 6 हर्ट्ज़ होगा। क्या होगा? 6 हर्ट्ज़।
तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पॉइंट से उस पॉइंट से हम नोट करते हैं कि एक सेकंड में उस पॉइंट से कितने वेव गुज़रते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर यहाँ पे 10 वेव गुज़रते हैं एक सेकंड में, तो यहाँ पे फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हर्ट्ज़ होगी। इसके अलावा अगर एक गुज़रती हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 हर्ट्ज़ होगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन देखते हैं, यानी हम ये मालूम करते हैं कि यहाँ पे जो रेडिएशन निकलती है बाहर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये चीज़ हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस वीडियो यानी बोर एटॉमिक मॉडल में हमने ये बात क्लियर की थी कि एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा ई, ये इज़ इक्वल टू है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं बोर एटॉमिक मॉडल की, या किसी और की भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बोर ने ये हमें बताया था कि डेल्टा ई जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है, ये इज़ इक्वल टू है E2 माइनस E1, यानी ये एनर्जी लेवल 2 है ये वाला, और ये एनर्जी लेवल 1 है। तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, E2 माइनस E1, और ये इज इक्वल टू था एच न्यू या एच वी। कुछ लोग न्यू कहते हैं, कुछ लोग वी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं न्यू। ठीक, ये न्यू है। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये इन चीज़ के बराबर है तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एच न्यू या एच वी इज़ इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई। यानी ये इक्वेशन इस तरह भी हो सकता है कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच न्यू। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एच वी को पहले लेके आते हैं और डेल्टा ई इस साइड पे करते हैं, जहाँ पर भी रखे एक ही मतलब है इसका। अब हमें मालूम है कि डेल्टा वी जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट, हमने ये मालूम किया था कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, E4mz² डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि एच वी या एच न्यू इज़ इक्वल टू E4। अब यहाँ पे एक और भी पॉइंट नोट करें कि बोर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के ऊपर था, तो यहाँ पे Z जो है ये इज़ इक्वल टू है 1 के बराबर है। 1 के ऊपर जब हम स्क्वायर लेंगे तो वही 1 आएगा, और 1 को जब हम E4m से ज़रब देंगे तो यही E4m आएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे Z² नहीं लिखते, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे E4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि h जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे इस साइड पे लाएंगे तो यहाँ पे HQ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HQ बन जाएगा। तो हम इस तरह कर लिख सकते हैं कि न्यू इज़ इक्वल टू, न्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को, यानी हम अभी फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं। तो न्यू इज़ इक्वल टू E4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे h स्क्वायर था, एक और h आएगा तो यहाँ पे H3 बन जाएगा, HQ बन जाएगा। अब वो 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर, बाकी इसी तरह इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू आप लोगों ने मालूम करनी है, और यहाँ पे ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या नंबर ऑफ शेल को हमें रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 शेल हो तो यहाँ पे 1 का हम स्क्वायर लेंगे, 2 शेल हो तो 2 का स्क्वायर लेंगे, 3 4 हो तो 3 का स्क्वायर लेंगे, और 4 का स्क्वायर लेंगे। बाकी ये कहानी हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक h ज़्यादा हुआ,
पहले इसकी वैल्यू थी 2.18 ज़रब 10 की पावर -18 थी। अब एक एच और ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यू उससे डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो इस चीज़ की वैल्यू थी, इस चीज़ की वैल्यू 2.18 ज़रब 10 की पावर -18 ये वैल्यू थी। ठीक, इस इक्वेशन को आप लोग देख लें। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि एच न्यू, एक इक्वेशन ये है, कुछ टीचर यहाँ तक बताते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लोगों ने मालूम करनी है तब आप लोग फ्रीक्वेंसी इजीली मालूम कर सकते हैं। लेकिन एक इक्वेशन इस तरह भी बन सकता है कि एच न्यू इज़ इक्वल टू 2.18 ज़रब 10 की पावर -18 और यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है और इज़ इक्वल टू से इस साइड पे लाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी न्यू इज़ इक्वल टू यहाँ पे 2.18 ज़रब 10 की पावर -18। ठीक, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई एच। अब एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है एच, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि एच इज़ इक्वल टू है 6.62 ज़रब 10 की पावर -34। राइट, इसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये चीज़ उसी तरह आएगी। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू या न्यू इज़ इक्वल टू 2.18 ज़रब 10 की पावर -18 और डिवाइडेड बाई 6.62 ज़रब 10 की पावर -34। अब कैलकुलेटर आप लोगों ने ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको आपने डिवाइड करना है इसके ऊपर, तो एक वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी। और यहाँ पे इस तरह n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, ये चीज़ हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है प्रीवियस वीडियो में। एलसीएम यहाँ पे हम लेंगे ये चीज़, ये टर्म यहाँ पे लास्ट में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन ये वैल्यू जो है आपस में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग को ओपन करें तो 2.18 ज़रब 10 की पावर -18 फिर डिवाइडेड बाई 6.62 ज़रब 10 की पावर -34, तो आप लोग के पास एक वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को यहाँ पे मान लो ये एक वैल्यू है। ठीक, और यहाँ पे इसकी जो आप लोग अगर फर्स्ट और सेकंड शेल है, मान लो ये फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ चुका है यहाँ से इस साइड, इस ऑर्बिट में, तो यहाँ पे रेडिएशन एमिट हुई है। अब इसके लिए n वैल्यू कितनी है, 1 है। n की वैल्यू कितनी है, 1, n इज इक्वल टू 1। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरा शेल है, ये फर्स्ट वन शेल है। तो 4 और यहाँ पे 1, तो यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/1 -1/4। अब हमने एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम 4 आता है। 4 के ऊपर एक कितनी बार जाती हैं, 4 दफ़ा, तो 4 को हम 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 4। इसके अलावा 4 के ऊपर एक दफ़ा जाता है तो यहाँ पे 1 को 1 से ज़रब देंगे -1, तो यहाँ पे 1 आता है। अब इसको आप लोगों के लिए माइनस करना है तो 3/4 आता है, और 3/4 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.75। तो जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन से आ जाए उसके साथ आप लोगों ने ज़रब देना है 0.75, उसको इस वैल्यू के साथ ज़रब दे दें। ठीक, 0.75, तो आप लोग के पास एक वैल्यू निकल आ जाएगी। वो इस रेडिएशन की यहाँ पे जो एमिट हो रही है ये वाली, इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। साथ में आप लोग यहाँ पे हम
हर्ट्ज़ भी लगाएंगे। एच जेड क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है, सॉरी इसकी यूनिट है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाए आप लोग के पास एक वैल्यू निकल आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू या न्यू इज इक्वल टू वो वैल्यू और साथ में यहाँ पे एच जेड। तो इस तरह आप लोग फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ये टर्म आप लोग ख़ुद करें कैलकुलेटर से। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेव नंबर मालूम करते हैं। वेव नंबर क्या है, यहाँ पे हमने सीख लिया कि ट्रफ और ट्रफ के दरमियान या क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान जो लेंथ है इसको हम एक वेव मानते हैं। अब मान लो ये क्या है, 1 मीटर लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर लेंथ में यहाँ पे कितने वेव होंगे, जितने वेव निकल आ जाए वो इस रेडिएशन का वेव लेंथ होगा। यानी 1 मीटर में अगर 10 वेव आ गए तो इसका वेव लेंथ फिर कितना होगा, 10 होगा। 50 आ गए तो इसका वेव लेंथ 50 होगा। इसके अलावा 2000 आ गए तो इसका वेव लेंथ कितना होगा, 2000। यानी यहाँ पे हम वेव गिनते हैं, यानी ये जो रेडिएशन निकलती है यहाँ से इसमें कितने वेव होंगे, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मालूम करते हैं। तो वेव नंबर जो है हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस तरह डिराइव कर सकते हैं कि आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि c इज़ इक्वल टू न्यू बटा लैम्डा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसके अलावा यहाँ पे ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, और ये वेव लेंथ है। यानी दो वेव के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे अगर मैं इसको इस साइड पे लाऊं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि न्यू इज़ इक्वल टू c बटे लैम्डा। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1 नाम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेव नंबर जो है, वेव नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और ये रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, लैम्डा का। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि मान लो एक वेव है, क्या है, वेव है। अब यहाँ पे ये क्या है, वेव लेंथ है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे लैम्डा छोटा हो, यानी यहाँ पे ये डिस्टेंस छोटा हो, तो यहाँ पे वेव नंबर ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, वेव नंबर ज़्यादा होंगे। यानी ये अगर कम हो, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो तो वेव नंबर ज़्यादा होंगे। ये अगर ज़्यादा है यानी इतना बड़ा है तो यहाँ पे वेव नंबर फिर क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि न्यू बार इज़ इक्वल टू 1 बटा लैम्डा। तो इस इक्वेशन को हम मानते हैं इक्वेशन 2। इसके अलावा इक्वेशन 1 जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि न्यू इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 बटा लैम्डा मल्टीप्लाई बाई c। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे ये टर्म जो है, ये टर्म 1 बटा लैम्डा, ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है न्यू बार के। किस चीज़ के बराबर है, न्यू बार के। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि न्यू इज़ इक्वल टू न्यू बार मल्टीप्लाई बाई c। यानी यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये इस चीज़ के बराबर है, न्यू बार के बराबर है 1 बटा लैम्डा। तो ये चीज़ हमने पुट कर दी कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब इसकी जगह फिर हमने न्यू बार पुट कर दी। तो इस तरह हमने इक्वेशन लिखा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इस इक्वेशन में, c अगर हम इस साइड पे लाएंगे इज इक्वल टू से तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा कि न्यू इज़ इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाई c और इज़ इक्वल टू न्यू बार। यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि न्यू बार, यानी न्यू बार पहले हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू न्यू डिवाइडेड बाई c। अब ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 3 है। कौन सा है, इक्वेशन 3 है। इसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हमने डिराइव किया कि ये न्यू जो है ये किस चीज़ के बराबर है, E4m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, इसके बराबर है।
तो यहाँ पे हम न्यू की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि न्यू बार इज इक्वल टू, यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू पुट करते हैं फॉर m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। इसके अलावा यहाँ पे डिनोमिनेटर में c भी है तो हम यहाँ पे c लिखते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n। अब ये सारे क्या है, यहाँ पे ये रेड बार कांस्टेंट है और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.096 ज़रब 10 की पावर 7 पर मीटर। m इनवर्स है, इसका मतलब है पर मीटर। तो ये इसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो v बार या न्यू बार इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं 1.096 ज़रब 10 की पावर 7 और यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक। अब हम इजीली इस कैलकुलेशन से या इस वैल्यू से वेव नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया, यहाँ पे इसने रेडिएशन एमिट की, अब इस रेडिएशन की वेव नंबर हम मालूम करते हैं कि कितने वेव नंबर होंगे इसमें। तो यहाँ पे पर मीटर है, क्या है, माइनस इनवर्स भी है, m-1 भी है, यानी पर मीटर भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है, इसके अलावा सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है। तो न्यू बार हमारे पास इक्वल बन जाएगा, यही वैल्यू होगी। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो 1/1 स्क्वायर और यहाँ पे -1/2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, पहले हम इस पोर्शन को करते हैं तो 1/1 माइनस 1/4, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम इसका कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इसके ऊपर 4 दफ़ा, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। यहाँ पे ये इसके ऊपर एक दफ़ा जाता है तो एक को 1 से ज़रब देंगे तो 1, तो 3/4 और 3/4 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास वैल्यू आ जाएगी 0.75, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू बार इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई इतनी और यहाँ पे 0.75। अब हम वेव नंबर मालूम करते हैं कि उस रेडिएशन में वेव नंबर कितने होंगे, यानी ये एक वेव यहाँ से तो एक वेव नंबर, इसके अलावा दूसरा वेव तो दूसरा वेव नंबर, इस तरह हम मालूम करते हैं। तो इस वैल्यू को जब आप लोग आपस में ज़रब करेंगे तो आप लोगों के पास न्यू जो होगा, न्यू बार, वो इज़ इक्वल टू होगा 850 पर मीटर। यानी जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करेंगे, पहले ये भी वैल्यू आप लोग पुट करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें 0.75 से, तो आप लोग के पास कितना आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा। अब इसका क्या मतलब है, पर मीटर का मतलब ये है कि वो रेडिएशन जो निकलती है जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, मान लो ये क्या है 1 मीटर मानते हैं, वो रेडिएशन जो है अगर 1 मीटर हो, ये क्या हो 1 मीटर है, 1 मीटर, तो इस 1 मीटर में इतने वेव्स होंगे, यानी ये क्या है, एक वेव्स है यहाँ से यहाँ तक, ये एक वेव है। इसमें कितने वेव होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 82,25,850 वेव होंगे 1 मीटर में। किसके होंगे, वो रेडिएशन
जो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जंप लगाया फर्स्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे जो रेडिएशन निकलती थी, तो इस रेडिएशन में 1 मीटर में कितने वेव नंबर होंगे? 82,25,850। ठीक इस तरह आप लोग वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो फार्मूला यही है, यानी ये वैल्यू और साथ में यहाँ पे आप लोगों ने नंबर जो है शेल का नंबर ऐड करना है और एलसीएम निकालना है। फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 और थर्ड वन हो, मान लो यहाँ पे ये थर्ड वन है, ये 2 है, तो थर्ड से आके यहाँ पे 2 में छलांग लगाता है। फिर यहाँ पे इस एरिया में यानी N1 में आप लोग N2 लगाए और N2 में आप लोग N3 लगाए, तो N2 का स्क्वायर और N3 का स्क्वायर। इस तरह 3 4 के लिए फिर 3 आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है, 4 यहाँ पे लगाना है, कम यहाँ पे लगाएंगे, बड़ा यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह आप लोग वेव नंबर मालूम कर सकते हैं। अब वेव लेंथ कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेव लेंथ किस चीज़ को कहते हैं। तो एक वेव में वेव का जो लेंथ है, यानी 2 क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये क्या है? वेव है। ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, क्रस्ट। अब इसके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? वेव लेंथ है। क्या है? वेव लेंथ है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किस चीज़ से? लैम्डा से। तो इस चीज़ को हम इजीली मालूम कर सकते हैं। पहले हमने बता दिया कि जो वेव नंबर है वो क्या है? रेसिप्रोकल है। किस चीज़ का? वेव लेंथ का, यानी न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। अब लैम्डा इस साइड पे लाए तो बन जाएगा न्यू बार लैम्डा इज इक्वल टू 1। किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है। अब न्यू बार जो है इस साइड पे लाए तो यहाँ पे बन जाएगा, इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड पे लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/न्यू बार, 1/न्यू बार। अब न्यू बार की वैल्यू पुट कर दे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/8 225 850 पर मीटर। अब यहाँ पे इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास वेवलेंथ कितना आ जाएगा? आप लोग के पास वेवलेंथ निकल आ जाएगा 0.00000 और 0, यानी 60। इसके अलावा 12 15 7। ठीक। अब यहाँ पे ये पर मीटर है, ऊपर चला जाएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पर मीटर से मीटर बन जाएगा। ये -1 जो है ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लैम्डा कितना आ जाएगा या वेवलेंथ कितना आ जाएगा? वेवलेंथ इतना आ जाएगा 0.0000000 12 15 7 मीटर। तो यहाँ पे इस लैम्डा से मुराद क्या है कि ये वो रेडिएशन है। मान लो ये क्या है? वो रेडिएशन है। यहाँ पे क्रस्ट है, यहाँ पर भी क्रस्ट है, और इसके बीच ये क्या है? एरिया है। इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है ये कितना होगा? 0.0000012 15 7 मीटर होगा। या यहाँ पे ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस है ये भी इतना होगा। ठीक। इसके अलावा अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा, तो लैम्डा हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.2157 ज़रबे 10⁻⁻7, यानी हमने इशारिया 7 दफ़ा इस साइड पे लाया तो -7 बन जाएगा। तो ये हमारे पास लैम्डा निकल आया, या हमारे पास ये क्या निकल आया? वेवलेंथ निकल आया। तो रेडिएशन जो निकलती है बिटवीन 2 ऑर्बिट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया लोअर ऑर्बिट में और यहाँ पे जो रेडिएशन एमिट होती थी, तो इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है यहाँ पे, ये वेवलेंथ जो है वो कितना है? 1.2 15 7 ज़रबे 10⁻⁻7। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।